जय माता दी भक्तजन। आज हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन यानी माता कुष्मांडा के व्रत की सामग्री, पूजा विधि एवं कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना के लिए समर्पित है। इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं की मुस्कान से हुई थी। प्रातःकाल भक्त स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहनते हैं और श्रद्धा भाव से अपने पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करते हैं। चौकी पर मां का सुंदर चित्र या प्रतिमा स्थापित की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे देवताओं का निवास माना जाता है। पूजा के लिए रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प फल, नारियल, मिठाई, लौंग, पान, सुपारी, चुनरी और श्रृंगार सामग्री सब सजाकर रखी जाती है। दीपक जलाया जाता है। धूप और अगरबत्ती से वातावरण सुगंधित किया जाता है। भक्त माता को सिंदूर, फूल और लाल चुनरी अर्पित करते हैं और श्रृंगार का सामान, फल तथा प्रसाद चढ़ाते हैं। विशेष रूप से लौंग के दीपक अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ किया जाता है और अंत में माता की आरती उतारकर प्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य का साम्राज्य था, तब जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, ना कोई ग्रह और न ही किसी प्रकार का जीवन। हर तरफ सिर्फ घनी काली चादर फैली हुई थी जिसमें कोई आशा या प्रकाश नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब सृष्टि के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस गहन शून्य और अंधकार में केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी और वह थी आदि शक्ति जगदम्बा। उसी समय आदिशक्ति दुर्गा ने अपनी मंद और मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने का निश्चय किया। उनकी उस मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड का पहला अंश प्रकट हुआ। जैसे ही उनकी मुस्कान से ऊर्जा की किरणें निकली, अंधकार छटने लगा और ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये एक ऐसा क्षण था जिसने समय और स्थान दोनों को जन्म दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से अंतरिक्ष और समय को बनाया और धीरे धीरे सभी ग्रहों, नक्षत्रों और तारों को भी रूप दिया। इसी कारण उन्हें मां कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत में कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड या गोला। इस प्रकार मां कुष्मांडा का अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से छोटे से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मांड का निर्माण हो गया तो उसमें जीवन और प्रकाश की आवश्यकता थी। मां कुष्मांडा ने अपने भीतर से असीम तेज और ऊर्जा को उत्पन्न किया जिसे उन्होंने सूर्य को प्रदान किया। यही कारण है कि सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश देने वाली शक्ति मां कुष्मांडा ही मानी जाती है। उनकी शक्ति से सूर्य चमकता है और जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने और वहां के प्रचंड ताप को सहने करने की क्षमता केवल मां कुष्मांडा में ही है। उनका शरीर और तेज इतना अधिक है कि वह सूर्य के केंद्र में भी शांति से रह सकती हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। वह शेर पर सवार है जो धर्म, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं हैं और हर एक भुजा में एक विशेष वस्तु है जो उनके गुणों और शक्तियों को दर्शाते हैं। उनके हाथों में ये वस्तुएं हैं। कमंडल ये जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है जिसमें सृष्टि का जल समाहित है। धनुष ये भक्तों के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। बाण ये भक्तों के जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। कमल का फूल ये पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है जो जीवन के कीचड़ में भी खिलता है।
अमृत से भरा कलश। ये अमरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। चक्र, ये न्याय और धर्म के पहिए का प्रतीक है जो बुराई को नष्ट करता है। गदा, ये भक्तों की रक्षा करने और असुरों को नाश करने का प्रतीक है। जपमाला, ये मोक्ष और सिद्धि का प्रतीक है जो भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और शोक दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, यश और बल प्रदान करती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता और सकारात्मकता मिलती है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा केवल ब्रह्मांड की जननी ही नहीं है, बल्कि वह भक्तों को जीवन का प्रकाश, ऊर्जा और शक्ति भी प्रदान करती है, जिससे वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सके। उनकी कृपा से ही सृष्टि में संतुलन और तालमेल बनी हुई है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा केवल ब्रह्मांड की जननी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में जीवन और ऊर्जा का आधार है। उनकी कृपा से ही संसार में संतुलन और प्रकाश विद्यमान है। जय माँ कुष्मांडा। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो माँ की महिमा सभी तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें